अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज किचन कैफ़े में बन रहे हैं पीटा ब्रेड के साथ सैंडविचेस। इजी रेसिपी है, खाने में मज़ेदार। और कभी कभी जो है ना, बिल्कुल दिल चाहता है कि कुछ आज ना बनाया जाए, लेकिन खाना तो फिर ज़ाहिर है बनाना ही बनाना है। और थोड़े से चिकन से ये भी सैंडविचेस मैंने बनाए हैं। और देखें, मैं आपके साथ अब इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सब्ज़ियाँ जो है ना वो मैंने ले ली हैं, ये भी घर में पड़ी थी। तो ये जो ब्रेड है, पीटा ब्रेड, ये भी कुछ दिनों से लाई थी मैं, लेकिन बना कुछ नहीं रही थी। यही कोई कि क्या बनाऊं, तो फिर नया कुछ ना कुछ नया जो है ना वो बनाना चाहिए। वही सेम रेसिपीज़ भी हम नहीं बना सकते। तो चिकन था तकरीबन, ये 1-1.5 पाव चिकन था। तो इसको जो है ना मैंने चॉपर में डाल के कीमा नहीं बनाया, मैंने कहा हाथ के साथ ही बनाते हैं। ज़्यादा जो है ना वो फिर इसमें तो बिल्कुल ऐसे जैसे कीमा आटे की तरह बन जाता है। और शिमला मिर्च थी, और बंद गोभी और गाजर, थोड़ा सा सब्ज़ प्याज। तो सब्जियों को जो है ना वो मैं चॉप कर लूँगी ताकि ये जो है ना ज़रा फाइन सी हो जाए। तो हाथ के साथ अगर इनकी कटाई करें ना तो टाइम बड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम बचाना और कम चिकन में चीज़ बनाना जो है ना मेरा मिशन है, कि देखने वालों को भी इजी लगे और अलग भी लगे, कि कभी कभी इस तरह भी जो है ना हम अपना खाना तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा लहसुन डाल के, तो लहसुन जो है ना कटिंग करके मैं कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ, इससे भी जो है ना एक अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबसे पहले जो है ना इसमें मैं चिकन डालूँगी, लहसुन के साथ थोड़ा सा जो है ना ऑयल डालना है। तो देखें, एक तरफ अगर जो है ना ब्रेड वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ज़ाहिरी बात है, मैदे से कोई भी चीज़ बनती है वो हेल्दी नहीं है, कभी कभार खाने में हर्ज भी कोई नहीं है। तो चिकन में देखें ऑयल कितना मैंने कम इस्तेमाल किया, और सब्जियां भी होंगी। तो इस चिकन को जो है ना थोड़ा सा सौते करूँगी, फिर इसके बाद इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो कोशिश तो मेरी यही है कि मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँ ना वो थोड़ा सा हट के हो। मेरी रेसिपीज़ ऐसी नहीं है बिल्कुल सेम सेम। आपने कोई आइडिया देना है तो किसी को ऐसा आइडिया देना जो उसे देखने वालों को फ़ायदे वाला भी लगे, और ये भी लगे कि चलें चीज़ें भी इसमें देखें कम इस्तेमाल हो रही हैं। चिकन थोड़ा सा था और 5 लोगों ने आराम से जो है ना ये खा लिया। तो सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी मैंने सब्जियों में चॉप की हैं, इसे यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च और दादड़ मिर्च डाल दी है, नमक। इसके अलावा मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालूँगी। तो सब्जियाँ जो है ना वो अच्छे से चॉप में हो गई हैं, तो अब जो है ना इनको मैं ऐड करूँगी। और आजकल जो है ना लाहौर के हालात बड़े ख़राब हुए हैं, बच्चे भी अपने घरों तक नहीं पहुंच सके। जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं लाहौर में, तो उनके लिए जाना मुश्किल हुआ था। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह करे मुल्क के हालात जो है ना वो बेहतर हो जाएं। पता नहीं ये क्या क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, हमें हम लोगों आम लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं होता। अब देखें ना, ये जो भी मतलब हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कि असल बात क्या है। तो आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो तो इन्हीं लोगों को पता हो। हम लोग तो घर में रहने वाले ना, तो हमें समझ है कि ये कर क्या रहे हैं आपस में। और थोड़ा सा केचप, और जो है ना इसमें मैंने और डाल दिए, मायोनीज़ डाल दी है। आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई और भी सॉसेस डालना चाहें, या आप इसमें मस्टर्ड सॉस भी डालें तो मेरा ख्याल है एक अच्छा जायका जो है ना वो आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो है ना इन चीज़ों को खा के खुश हो जाते हैं। नए नए उनको जो है ना वो नए नए जायके अच्छे लगते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं भी बच्चों के लिए ही ज़्यादा जो है ना खाने बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ये वाला एक नया पैन लिया है, जो मैं आप सबके साथ इसका शेयर भी करूँगी कि ये कुकिंग मैंने आज फर्स्ट टाइम इसमें कुकिंग की है, लेकिन बड़ा अच्छा जो है ना ये वाला मुझे लगा है। तो आइंदा इंशाल्लाह इसमें भी साथ साथ कुकिंग किया करूँगी, तो आपको ये भी रिव्यू दूँगी कि ये मतलब कैसा इसका जो है ना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दी है, क्योंकि बाकी जितने भी मैंने ले रही हूँ नॉन स्टिक ले रही हूँ, वो तो पैसों की तबाही है। लेकिन है ये भी नॉन स्टिक, मेड इन कोरिया है। और ये मुझे लगा है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अपने मुल्क की चीज़ें जो है ना वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसीलिए मैंने पहले जो है ना वो स्टील की ली थी कढ़ाई। तो दूसरा मुझे एक चाहिए था नॉन स्टिक। एक अभी नया नया एक खोला है बॉक्स, तो उसमें से भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वो ना बस 6 महीने में ही ख़राब हो जाती हैं। और इस तरह जो है ना इस पर अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाए
तो इसके बाद इतनी अच्छी ये ब्रेड है, ये मैं लेके आई थी हाइपर से। इतनी अच्छी उनकी ये वाली ब्रेड है। बाकी सारी उनकी जो बेकरी की आइटम है ना बड़ी ज़बरदस्त हैं। मुझसे अगर कोई उनका वो रिव्यू मांगे ना तो मैं सबको बताऊं कि सबसे अच्छी चीज़ें हाइपर की हैं। और यहाँ पे जो है ना ये मैंने जो मिक्सचर बना के रखा है ये ऐड कर दिया इसके अंदर। और ज़्यादा इसको नहीं गोल वाला नहीं बनाऊंगी। गोल तूता जो है ना उसमें से तो खाते हुए भी सारी जो सॉस है वो मुझे बिल्कुल शवरमे का आइडिया पसंद नहीं है, इसीलिए मैं वो बनाती भी नहीं हूँ। कि उसमें जो सॉस होती है ना वो खाते हुए सारे अपने आप मतलब प्लेट आगे रख के खाओ बच्चों की तरह, तो तब वो खाया जाता है। इसलिए मुझे तूता सिस्टम इतना पसंद नहीं है। और यहाँ पे जो है ना सारी ब्रेड इस तरह ही गर्म कर ली हैं और इनके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ जाए और साथ में फ्राइज़, तो सभी खुश हो जाते हैं। कम खर्च में देखें ना, मेरा तो मैं कोशिश तो यही है कि आप लोगों के मेरे आइडियाज़ अच्छे लगें। बाकी तो मैं भी कोई दुनिया से ज़्यादा हट के काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, बनाने वालों को आसान भी लगे और खाने वालों को मज़ेदार लगे। मेरा यही मिशन है और पता नहीं मैं अपने मिशन में कब कामयाब होंगी। कभी कुछ बनाओ, कभी कोई रेमेडी बनाओ, तो फिर भी लगता नहीं है कि इतनी जल्दी जो है ना वो कोई कामयाबियाँ मिलेंगी। जितना मर्ज़ी अच्छे काम कर लो यूट्यूब पे, ये भी मैंने देख ली है कि आप मतलब मेरे से तो वो जो रेमेडीज़ है ना, ज़्यादा रेमेडीज़ जो है ना वो उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मेरा दिल ये भी नहीं चाहता कि मैं ऐसे ही ना बस झूठी बातें बता के तो कामयाबी हासिल करूं, क्योंकि मेरा तो यही दिल करता है कि वही रेमेडी भी ट्राई किया करूंगी जो वाकई में इफ़ेक्टिव हो, उसका कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि चीज़ें इकट्ठी करते करते इतने पैसे लग जाते हैं, तो बाद में जो है ना एक दफ़ा मैंने भी एक रेमेडी बनाई, उसमें जो है ना मतलब बालों को डाई करने के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। मैं ख़ुद भी वो ट्राई की बाद में, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं था। तो फिर मैं वो रेमेडी शेयर नहीं की। मैंने कहा फ़ायदा कोई नहीं है तो क्या ज़रूरत पड़ी है ऐसे ही लोगों के पैसे लगवा के। तो बाद में लोग कहते हैं कि आपने जो रेमेडी हमें बताई है वो तो काम ही नहीं कर रही। तो मैंने फिर वो रेमेडी शेयर नहीं की। तो बेहतर है कि कोई स्किन के लिए हो, बालों के लिए वैसे कोई मतलब कुछ जैसे कोई हम बालों के लिए बनाते हैं कोई कंडीशनर वगैरह, तो अगर वो चीज़ें हो ना तो वो इफ़ेक्टिव हैं। और यहाँ पे जो है ना सारे मैंने 4 ये थे मैंने तैयार किए हैं और एक जो है ना मैंने अपने लिए ब्राउन ब्रेड से कर ली है। परहेज़ तो बथेरा कर रहे हैं कि चलें कुछ वेट भी कम हो और वैसे भी जो एहतियात तो करनी ही चाहिए। सारी चीज़ें जो है ना वो डन हो गई हैं। आखिर में मैं यही कहूँगी, दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाएं। पता नहीं क्या क्या इन लोगों के दरमियान जो है ना वो मामलात हैं जो हमें बिल्कुल आम लोगों को नहीं पता होते ना वो मामलात, लेकिन अंदर कोई ना कोई गेम चल रही होती है जो आम लोगों से छुपाई भी जाती है कि किसी को कुछ पता नहीं है कि मामला असल में क्या है। क्यों रोड जो है ना वो सारे ब्लॉक हैं और कंटेनर जो है ना वो हर सर्दियाँ शुरू होती हैं तो कंटेनर्स वाला काम शुरू हो जाता है। लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं ये। तो पता नहीं इनके अपने क्या मकासद हैं जिनको ये हासिल करना चाहते हैं, लोगों को ख्वार करके, लोगों को परेशान करके। और आप लोगों को मेरे ये सैंडविचेस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अभी हम सब खाना खाने लगे हैं तो मैंने कहा चलें वीडियो का भी जो है ना वो काम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।